कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। चर्चाओं की वजह उनके बयान होते हैं। अब एक बार फिर से दिग्विजय सिंह की उस बयान के बारे में बात करना बेहद जरूरी है जिसने एक बार फिर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। मामला है आंध्र प्रदेश में हुए कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़वा के एनकाउंटर का। अब क्या है पूरा विवाद, किस बात पर उठ रहे हैं सवाल और बीजेपी क्यों बरस रही है, आइए शुरू से समझते हैं। दरअसल इनामी नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर के बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने आदिवासी अधिकारों से जुड़ी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा गया कि ये एनकाउंटर नहीं हत्या थी। यानी दिग्विजय सिंह ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। उनके बयानों को लेकर अक्सर कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ जाती है और विपक्ष का हमला भी झेलना पड़ता है। वीडियो शेयर करने के बाद बीजेपी ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। काला पीपल से बीजेपी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा नक्सलियों और आतंकियों के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्होंने नरसिंहपुर के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत पर एक शब्द भी नहीं कहा। कम से कम श्रद्धांजलि तो दे देते, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। यानी बीजेपी का आरोप साफ है और वो ये कि दिग्विजय सिंह का बयान सुरक्षा बलों के मनोबल को ठेस पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हिड़मा एनकाउंटर तक सीमित विवाद है? तो इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी डिग्गी राजा कई बार सुर्खियों में रहे हैं। यूपीए सरकार का बयान मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि सत्ता के दो केंद्र सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ठीक से कम नहीं कर रहे। ये बयान कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक के उन्होंने सबूत तक की मांगे थे। एक बार तो पुलवामा हमले के बाद उन्होंने केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। बीजेपी ने इसे सशस्त्र बलों का अपमान बताया। उस समय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा कि ये दिग्विजय सिंह का निजी बयान है। इसके बाद जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो उस पर भी टिप्पणी की गई। उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 370 बहाल करने पर विचार करेगी। इस बयान पर भी पार्टी को जवाब देना पड़ा था। हिंदुओं और गौमांस को लेकर भी उनका एक बयान आया था। दरअसल उन्होंने हिंदुओं को गौमांस खाने वाला बताया और वीर सावरकर पर भी टिप्पणी की। आरएसएस की तुलना पीएफआई से भी कर चुके हैं डिग्गी राजा। दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से आरएसएस की एक बार उन्होंने तुलना कर दी थी, जिसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। बाटला हाउस एनकाउंटर को भी दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताया था, जबकि उस ऑपरेशन में एक पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि हर बार उन्हें सफाई देनी पड़ती है कि पार्टी की राय नहीं है, दिग्विजय सिंह की निजी राय है। यानी पार्टी और नेता की आधिकारिक लाइन अलग अलग दिखाई देती है। हालांकि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वो सवाल लोकतांत्रिक अधिकार के तहत उठाते हैं और मानव अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बयान अक्सर विपक्ष को मौका दे देता है। तो बड़ी बहस ये है कि क्या सार्वजनिक मंच पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाना ठीक है और क्या इससे जवानों के मनोबल पर असर पड़ता है? अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।